नमस्कार, मैं अतर सिंह भारतीय। अभी पिछले कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान से आदिवासी समाज में एक भारी रोष व्याप्त है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जो काम शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए उसे वो भूलकर कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक मुद्दा इसे बना करके और कहीं ना कहीं एक राजस्थान में अराजकता फैलाने का काम किया। राजस्थान के आदिवासी समाज ने इस पर एक हुंकार भरी और इसका विरोध किया। पिछले 5-6 दिन से लगातार इसके ऊपर समस्त जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत और कई सारे विधायक जयपुर के विधानसभा के पास अमर ज्योति जवान जयपुर पहुंचे हैं और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि हम आदिवासी समाज के लोग अपना ब्लड सैंपल देंगे और मदन दिलावर से भी हम आह्वान करते हैं कि वो भी अपना ब्लड सैंपल दें ताकि एक दूसरे की बापों का पता लग सके कि आदिवासी समाज किस बाप की औलाद है और मदन दिलावर किस बाप की औलाद है। तो अभी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाने जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था कंप्लीट कर ली है। अभी यहाँ से जो है राजकुमार रौत ने एक अनाउंस किया है कि हम 10 से 15 मिनट का यहाँ इंतज़ार करेंगे। अगर शिक्षा मंत्री के द्वारा किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम शिक्षा मंत्री के घर पे जाके और उन्हें अपना ब्लड सैंपल देंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी व्यवस्था, पुलिस अपना जाब्ता तैयार करके एक तरह से तैयार है कि किसी तरह की कोई अराजकता ना फैले। जबकि आदिवासी समाज के बड़े बड़े लीडरों का कहना है कि हमारा किसी तरह का कोई अराजकता फैलाने का मकसद नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपनी कुमानसिकता का जो परिचय दिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सर, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा डीएनए टेस्ट को लेकर के जो बयान दिया गया था, आज यहाँ पर आप सैंपल देने के लिए पहुंच रहे हैं। मदन दिलावर जी कह रहे थे आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, लेकिन मदन दिलावर से आज गायब हो गए, चुप हो गए। किसी मतलब कहते हैं वो किसी बिल में घुस गए। हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए आप टेस्ट कराए ने, चिल्ला के कह रहे थे टेस्ट कराएंगे, आज हम देने के लिए आए, लेकिन आज चुप हो गए। वो चुप हो गए, वो किसी चूहे की मतलब कहते हैं बिल में घुस गए। मैं पार्टी हाईकमान से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह का आपका मंत्रिमंडल है, इस तरह के मंत्री आपने पाल रखे हैं और जो राजस्थान का बट्टा बिठा रहे हैं, एजुकेशन की जिम्मेदारी है उनको। क्या एजुकेशन देंगे इस तरह से बयान देने वाला आदमी? आदिवासी समुदाय आने वाले समय में उनको उनके इलाके में घुसने नहीं देगा। और ये बात ये राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये बात पूरे देश के अंदर फैली हुई है और कुछ लोग पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान को बांटने की बात कर रहे हैं। वो भूल जाए अब एक हो चुके हैं, एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। सर, इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, सामने आया था, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खटी को उल्टा लटका दूंगा बकरी की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं वही कह रहा हूं कि ये शिक्षा मंत्री जब से बने, एक एससी समुदाय की शिक्षक थी। मदन दिलावर जी एससी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन एससी समुदाय की शिक्षक जिसने अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई, उसको निलंबित करने का काम किया। जो व्यक्ति जिस समुदाय से आता है उस समुदाय का मान सम्मान नहीं करना चाहता, जिस अंबेडकर जी की वजह से उनको सर्टिफिकेट मिला, उस अंबेडकर जी का भी अपमान किया है। बीच में बयान दिया था, गुर्जर कम्युनिटी को जाके कहा था कि मैं खटीक हूं, मैं लटका दूंगा। किस हिसाब से मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया ऐसे लोगों को? भाजपा हाईकमान को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह से उल्टा सीधा बयानबाज कर रहा है, अब तक तो उसको पद से हटा देना चाहिए था। अगर वो पद से नहीं हटाते हैं तो पूरे देश के अंदर भाजपा को ये भुगतना पड़ेगा कि इस तरह से जो बयानबाजी की है, ये सिर्फ आदिवासी समुदाय तक का मामला नहीं रहा है। अब इसके साथ अन्य समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी समुदाय का व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि किसी समुदाय पर इस तरह से अंगुली उठाए। सर, मेरा एक इससे हटके सवाल है, डिम्पल मीणा मामले को लेकर के जो उनका आरोप लगाया है कि जो उनके परिवार को बेगुनाह फंसाया गया है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल डिम्पल मीणा के साथ हैं, उसको लेके भी हम लोगों ने धरना दिया था। आज भी मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि डिम्पल मीणा वाले मामले में पुलिस कहीं न कहीं गुमराह कर रही है, कई पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं इनका निष्पक्ष या तो सीआईडी से जांच हो जाए, जो भी हो क्लियर हो जाए, जो भी दोषी होगा उसकी सजा हो, परिवार से हो बाहर से कोई भी हो, इसकी सीआईडी की जांच के लिए हमने डिमांड कर रखी है। जी, उन्होंने जो कल आईजी ने बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो बच्ची ने 11 साल की बच्ची है, उन्होंने खुद ने पेट्रोल डाल के आग लगाया है। क्या लगता है सर? कोई भी 11 साल की बच्ची इस तरह से इसके यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पेट्रोल नहीं डाल सकती है, और इसी पर इतना नीचे पेट्रोल नहीं डाल सकती। पेट्रोल डाल के आत्महत्या करने वाला सर पे डालेगा। आज तक के 99% केसेस में यही आता है कि जो आत्महत्या करता है वो सर पे डालता है। ओके, थैंक यू।